उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर ब्राह्मण वोट बैंक चर्चा के केंद्र में आ गया है। वजह है समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का ब्राह्मण सम्मेलन। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले लखनऊ में आयोजित होने जा रहे इस सम्मेलन को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है, लेकिन इसके साथ ही एक बड़ा सवाल भी उठ रहा है कि आखिर अचानक अखिलेश यादव को ब्राह्मण समाज की इतनी चिंता क्यों होने लगी है। क्या यह 2027 की चुनावी रणनीति का हिस्सा है या फिर समाजवादी पार्टी अपनी पुरानी छवि बदलने की कोशिश कर रही है कि हर चुनाव से पहले ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद उनकी अनदेखी होने लगती है। उन्होंने एक तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि जैसे बलि से पहले बकरे को सजाया जाता है, वैसे ही चुनाव से पहले ब्राह्मणों को सम्मान दिया जाता है और चुनाव खत्म होने के बाद उन्हें भुला दिया जाता है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के शासनकाल के दौरान हुए कुछ घटनाओं का भी जिक्र किया और सवाल उठाया कि क्या उन मामलों में कभी स्पष्ट जवाब या कार्रवाई हुई थी। चर्चा के दौरान नीरज मिश्रा देवरिया की घटनाओं और इटावा के कथावाचक प्रकरण का भी उल्लेखन किया गया। इस बीच अखिलेश यादव ने खुद कहा कि वे सभी साधु संतों का सम्मान करते हैं और उनका रास्ता सत्य, प्रेम और सभी को साथ लेकर चलने का रास्ता है। उन्होंने यह भी कहा कि धर्म का मतलब दूसरों को सम्मान देना और समाज को जोड़कर रखना है, लेकिन विपक्ष इस दावे को स्वीकार करने को तैयार नहीं दिख रहा। आलोचकों का कहना है कि समाजवादी पार्टी का रिकॉर्ड ब्राह्मण समाज के प्रति हमेशा सकारात्मक नहीं रहा है और चुनाव से ठीक पहले आयोजित किए जा रहे सम्मेलन को महज एक चुनावी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। चर्चा के दौरान यह सवाल भी उठा कि क्या अखिलेश यादव 2007 में मायावती द्वारा अपनाए गए सोशल इंजीनियरिंग मॉडल की तर्ज पर नई रणनीति तैयार कर रहे हैं। दरअसल 2007 में बहुजन समाज पार्टी ने दलित ब्राह्मण समीकरण बनाकर सत्ता हासिल की थी। अब कुछ राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि समाजवादी पार्टी भी नए सामाजिक समीकरण बनाने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं ने भी इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। पूर्व मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि ब्राह्मण समाज को बैठकों की नहीं बल्कि सम्मान की जरूरत है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव नजदीक आते ही ब्राह्मण समाज की याद आने लगती है। ओम प्रकाश राजभर ने भी सवाल उठाते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा पहले दिए गए विवादित बयानों पर अखिलेश यादव को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश की 2027 की राजनीति ब्राह्मण वोट बैंक के इर्द गिर्द घूमने वाली है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि समाजवादी पार्टी अपने पारंपरिक यादव और मुस्लिम वोट बैंक के अलावा दूसरे सामाजिक समूहों को भी अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। इसी रणनीति के तहत ब्राह्मण सम्मेलन को एक बड़े राजनीतिक प्रयोग के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि कोई एक रूप वोट बैंक नहीं है और अंतिम फैसला मतदाता ही करेंगे। आने वाले समय में यह साफ होगा कि यह सम्मेलन सिर्फ एक प्रतीकात्मक राजनीतिक संदेश था या फिर समाजवादी पार्टी की नई सामाजिक रणनीति का अहम हिस्सा। फिलहाल इतना तय है कि 2027 का विधानसभा चुनाव अभी दूर जरूर है, लेकिन उसकी सियासी विसात बिछनी शुरू हो चुकी है और इस विसात में ब्राह्मण वोट बैंक एक बार फिर अहम भूमिका निभाता दिखाई दे रहा है। अब यह जनता को तय करना है कि वह इन राजनीतिक प्रयासों को किस नजरिए से देखती है।